जयकार श्री रामानु स्वामी जी महाराज की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, द्वारिकाधीश की जय। जय हो। क्या बात है कोटावारों, क्या बात है। परम मंगल में प्रात प्रखलेश्वर, अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु, तड़तुत विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की, प्यारे गिरधर लाल जी की वांगमयी शब्द मूर्ति, वाणीमयी प्रतिमूर्ति हम आप सबके मध्य में विराजमान श्रीमद् भागवत महापुराण को बारंबार प्रणाम। विराजमान श्रीदेवी भूदेवी के साथ श्री वेंकटेश प्रभु को बारंबार वंदन। मंच पर विराजमान समस्त विप्रवृंद, समस्त गंधर्वजन और आप सभी श्रोता भाई बंधु, हमारे कथा के निमित्त यजमान, एलन ग्रुप के समस्त मंदना परिवार, सबको बहुत बहुत जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, जय जय श्री राधे, द्वारिकाधीश की, मथुराधीश की, श्री कोटा बिहारी लाल की। आज कोटा में श्री बांके बिहारी जी के दर्शन हुए। ऐसी सुंदर छवि श्री बिहारी जी की कोटा में विराजमान है। हमारे वृंदावन में प्रसिद्धि है एक बात की कि बिहारी जी के सामने बार बार पर्दा किया जाता है। क्यों? कि अगर कोई ऐसा कहते हैं कि कोई बहुत कि बिहारी जी चलो हमारे साथ, तो बिहारी जी उसके साथ ही चले जाते हैं। इसलिए वहाँ नियम है कि हर 5-10 सेकंड में एक बार पर्दा करते हैं कि कोई बहुत घूर करके बिहारी जी को ना देख ले। आज कोटा में बिहारी जी का दर्शन करके ऐसा लगा कि निश्चित ही कोई कोटावारो देख आयो है, और खूब जोड़ते आंख भर के देख आयो ठाकुर जी को। और वही के काजे श्री वृंदावन बिहारी लाल यहाँ कोटा में विराजमान हो गए हैं। ऐसे सुंदर झांकी, ऐसे सुंदर, बिल्कुल जैसे हमारे वृंदावन बिहारी लाल हैं वैसी ही छवि, वैसा ही स्वरूप श्री बिहारी जी का यहाँ देखने को प्राप्त हुआ। इस बार कोटा में बहुत अनुभव हमको हुए हैं। श्री सूक्ष्म वृंदावन का दर्शन, बारिश आने लगी का अब तो फंस गए आप लोग, अब कहां जाओगे भाग के लेकिन आप अंदर बैठे लोग ज्यादा उनको चिढ़ाना नहीं, बाहर वालों को। ठाकुर जी कृपा कर रहे हैं। भैया देखो, कथा के मध्य में, कथा के विश्राम में वर्षा होने का अभिप्राय है कि कथा का आयोजन समायोजन निश्चित ही देवतुल्य है, और ठाकुर जी उससे बड़े प्रसन्न हैं, इसीलिए ऐसी लीला कर रहे हैं। आज तो हम थोड़े क्षमा प्रार्थी भी हैं कोटा वालों से। सुबह मिलने का क्रम था, एक तो गोपाष्टमी आज मनानी थी, और उस भाव में भी 1-2 जगह गए तो थोड़े विलंब से पहुंचे, और फिर इतनी संख्या में थे कि हम सबसे मिल नहीं पाए। उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। आप कोटा वाले हमको ब्रजवासी लाला समझ के क्षमा कर दियो, लेकिन आप सबका प्रेम भाव और जो स्नेह आप लोग देते हैं, जैसे भगवान ने श्रीमद् भागवत में रास के
बीच में गोपियों से कहा कि हम आपके प्रेम के ऋण से कभी उर्ण नहीं हो पाएंगे, हम भी कोटा वालों के प्रेम आशीर्वाद के ऋण से कभी उर्ण नहीं हो पाएंगे। इतना स्नेह आप सब ने प्रदान किया, हमारी योग्यता ऐसी नहीं है। हमको बहुत अजीब लगता है कि जब थोड़ी भीड़ भाड़ ऐसे घेर लेती है, हमको ऐसा लगता है कि ये हमारा स्वरूप नहीं है। हम तो सबसे मिलना चाहते हैं, सबके पास बैठना चाहते हैं, सबसे बात करने में हमको बड़ा अच्छा लगता है। जब कोई 2-4 लोग मिलने आ जाते हैं, उनसे पूछना, उनकी बातें सुनना, उनकी सेवा की पद्धति जानना। पर इतनी संख्या में लोग होते हैं तो कैसे हम संभव करें, और फिर हम भी अपनी मैया के इकलौते हैं, तो इसलिए भी थोड़ा माँ को भी चिंता रहती है, तो इसलिए भी थोड़ा ध्यान रखते हैं। क्योंकि आप प्रेमी जन हैं, आपके बीच में कोई अत्यंत प्रेमी भी आ जाते हैं कई बार, और उनके प्रेम के फिर कल हम एक जगह गए थे। कौन सी जगह गए थे केशव भैया, कहाँ हैं? रामपुरा गए थे। कल हम रामपुरा गए थे, हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान, वैसे हम कहीं किसी के यहाँ ज्यादा विशेष रूप से गए नहीं, जो पूज्य पिताजी के बहुत पुराने शिष्य हैं कोटा में, उनका बहुत भाव था कि महाराज जी आप पधारो। कल वहां कथा करके पहले वेंकटेश भगवान के दर्शन को गए, फिर वहां गए तो हमारी गुरु बहन लगी वो, तो उस नाते से हमने कहा ठीक है आएंगे। उनके यहाँ गए, उनके तो बेचारियों का कोई दोष नहीं था, पर वहाँ इतने लोग इकट्ठे हो गए और उन्होंने जो पुष्पों के पत्थर बना के मारे हम पर, मतलब वो थोड़ी देर अगर फूल पकड़ के बैठे रहो तो वो थोड़े पत्थर से ही हो जाते हैं। तो एक तो होता है बरसाना और एक होता है तक करके मारना। नाक आंख मुंह 2-4 दाने तो मेरे मुंह में भी चले गए। अब मैं ऐसे करके चलूं तो लोग बाग कहें दर्शन तो कराओ, मैंने की आंख नाक सब बराबर हो जाएंगी। रात में जब वस्त्र अनोसर किए तो कितने पुष्प तो वाके भीतर से निकसे। क्या हुआ? आवाज नहीं आ रही? ये रामपुरा वाले हैं। क्या क्या आज्ञा कर रहे हैं पीछे वाले लोग? आवाज नहीं आ रही? करवा रहे हैं, अभी आवाज करवा दो। देखो 4-5 माताएं, कैमरा वाले दिखाओ दो, वो कहां बैठी हैं ऊपर। वो कोई जगह है बैठने की? वाह भैया जय हो। ऐसे लग रहे हैं कि जैसे वृंदावन के बंदर चढ़े हों पेड़ पे। और पेड़ तो मिला नहीं है तो पता नहीं क्या है, उस पर चढ़ गई है। मैया ध्यान रखियो कहीं लुढ़क मत जाइयो नीचे। ये देखो चश्मा वारे बंदर। वाह, लेकिन उनकी श्रद्धा भावना देखो, ऊपर चढ़ गई फिर भी सिर से पल्लू नहीं हटाया है। वहां पर भी पल्लू ढक करके बढ़िया प्रेम से कथा सुन रही है। ऐसी भक्ति, ऐसा प्रेम सब में हो, जहां जगह मिल जाए वहीं बैठ के कथा श्रवण कर रहे हैं। तो कोटा में भैया खूब आनंद आए। कल हम पे पुष्प वृष्टि हुई, ऐसी वृष्टि हमने जीवन में नहीं देखी। रात में जब बाल झाड़ रहे तो इतने बीज निकले गुलाब के कि 2-4 पेड़ कहीं ऊपर ही नहीं हो गया हमें। लेकिन जिनके घर गए उनके घर में कम से कम नहीं तो इतने लोग घुस गए कि बस थोड़ी बहुत देर में घर टूटे ही जाएगा क्या। आप सब लोग इतना स्नेह प्रेम देते हैं। हमें कभी कभी लगता है कि हम तपस्या करें, ठाकुर जी से कहें कि 11 रूप दे दो हमको। एक रूप से घर रहें, एक रूप से कथा करें, एक रूप से डोलते रहें, एक रूप से प्रवचन करें, एक रूप से गाते रहें, सबकी मनवांछित इच्छा पूरी हो जाए। पर अच्छा है व्यसनियों को, कामियों को, क्रोधियों को, उल्टे सीधे काम करने वालों को अपना आइडल बनाने से अच्छा कथा गाने वालों को बना लो। अच्छा है, कम से कम आपके बच्चे और आप लोग किसी व्यसनी को तो नहीं। अब लोग व्यसनियों के पीछे भागते, करोड़ों रुपया लेकर के उल्टे सीधे काम करते हैं। उससे अच्छा है तो हरि से जोड़ने वालों के आप
दर्शन कर लो, उनसे मिल लो, उनको प्रणाम कर लो, अच्छा है। पर एक चीज हम आपको बताना चाहते हैं, नियम होते हैं, प्रणाम का भी एक नियम है, उसमें भी शिष्टाचार होता है। आपने परसों तरसों कथा सुनी ना, जिनके ठाकुर जी यहां विराजमान है, श्री मथुराधीश श्री पद्मनाभ दास जी, उनकी कथा सुनी थी ना कि श्री वल्लभाचार्य जी के पीछे कोई आया व्यक्ति, उसको बाहर ही रोक दिया, गुरु जी को पता ही नहीं चलने दिया, पहले से ही सब पूर्ण करा दिया। ये शिष्टाचार कहलाता है। हम लोग यदि संसार में जैसा उपद्रव करते हैं वैसा ही उपद्रव हम मंदिरों में, भक्ति में, कथा में, उत्सवों में भी करने लग जाएं, तो फिर हम में अंतर क्या है? हमारा संसार में रहना, भक्ति में रहना एक समान है। उपद्रव वहां होते हैं, यहां उपद्रव नहीं होता। आप लोग कथा इतने ध्यान से सुनते हैं, उससे हमको बहुत सुख मिलता है। देखो बिल्कुल शांति, एक व्यक्ति की आवाज नहीं आती। लेकिन ऐसा ही व्यवहार जब आचार्य चरण आपके सन्मुख हो, कल को और बड़े बड़े महापुरुष कोटा पधारे, आप लोग, हम कोई आपकी शिकायत नहीं कर रहे हैं, पर हम चाह रहे हैं और जगहों से बहुत अच्छे हैं कोटा के लोग, और अच्छे हो जाएं, और अच्छा स्वभाव हो जाए, आपके इस प्रेम में और निखार आ जाए। आचार्य जहां से दिख जाए वहीं प्रणाम करना चाहिए। जरूरी नहीं है स्पर्श होके ही प्रणाम होता है, स्पर्श करके प्रणाम नहीं होता। हमारे यहां नियम है कि जैसे आचार्य दिखे, दूर हैं अभी, और बीच में झरोके आ रहे हैं, लेकिन दिख गए हैं, वहीं से ही उस दिशा में प्रणाम कर लिया जिस दिशा से वो आ रहे हैं। इतना मात्र बहुत है। और इससे दीनता पता चलती है कि वैष्णव में कितनी दीनता है, कितनी सरलता है। कई लोग होते हैं, वो मिलने आते हैं, बोले महाराज जी हमको फोटो नहीं चाहिए, बस आप दिख जाओ, गिरधर लाल जी दिख जाएं, बस बहुत है। सबसे बढ़िया कैमरा तो ये नेत्र हैं, इनसे बढ़िया क्या होगा। लेकिन आप सब लोग बहुत प्रेमी हैं। हम आपके प्रेम के इस ऋण को उऋण करने के लिए, इससे मुक्त होने के लिए एक बार कोटा फिर आएंगे, आप सबको कथा सुनाएंगे। और कब वह समय आएगा ये तो ठाकुर जी जाने। प्रतीक्षा कई बार अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि प्रतीक्षा मूल्य समझा देती है। वस्तु का सामीप्य कई बार उसका मूल्य आकलन नहीं करने देता है, वस्तु की दूरी उसका मूल्य बताती है। अभी तो ये 6 महीना में आ गए कोटा। गिरधर लाल जी आज दर्शन देने के लिए पधारेंगे, अभी आ रहे हैं, रास्ते में हैं, आज उनका भी दर्शन होगा। इसके बाद अब जब चाहे लाल जी आवे, साल में आवे, 2 साल में आवे, 3 साल, 6 साल में आवे, पर जब भी आवे, जितनी लंबी प्रतीक्षा होगी उतना प्रेम और शुद्ध पवित्र हो जाएगा, उतना सुदृढ़ हो जाएगा। इसलिए खूब भाव से अब आप लोग अपना कल से जीवन खूब आनंद में जिएगा। कोटा में कोई भी भागवत कथा वक्ता आमे, कोई भी संत आमे, कोई भी वैष्णव आमे, जरूरी नहीं है जिनको हम जानते हैं, जिनकी प्रसिद्धि है, उनसे ही मिलो। पता चल जाए कि ब्रजते कोई आयो है, तुरंत पहुंच जाओ, जाकर के वाको वंदन करो, प्रणाम करो, श्रवण करो। सोचिए, ठाकुर जी अगर ये विचार अपने नियम बना लेते मंदिरों में कि मैं केवल उनसे ही मिलूंगा जो वृंदावन के हैं, मैं केवल उनसे ही मिलूंगा जो फलाने संप्रदाय के ही हैं, बाकियों को मेरे दर्शन नहीं होंगे, तो ठाकुर जी के प्रति कितनी दुर्भावना हमारे चित्त में होती। ठाकुर जी सबसे मिलते हैं, जो आवे सबको दर्शन देते हैं। ऐसे ही आप भक्त हैं, आपके अंदर भी यही स्वभाव हो कि कोटा नगरी में जो भी वैष्णव पधारे, चाहे वो रामानुजी वैष्णव हो, रामानंदी वैष्णव हो, गौड़िया वैष्णव हो, हरिदासी वैष्णव हो, हरिवंशी वैष्णव हो, सबके दर्शन करने जाओ। पता चल जाए बस कि कोई व्रज से आयो है या कोई हरि चर्चा सुनावे वारो आयो है, अपने कार्य से थोड़ी देर का समय निकाल के जरूर जाओ, वंदन करो, प्रणाम करो, थोड़ी देर उनको श्रवण करो। ऐसे ही भक्ति पुष्ट होगी बंधुओं। खूब आनंद के साथ आप लोग, हमारे मथुराधीश लाला ब्रज के यहाँ विराज रहे हैं, हमारे बांके बिहारी जी विराज रहे हैं, खूब लाड़ लड़ाओ, खूब प्रेम से उनकी सेवा करो। उद्देश्य क्या है जीवन का?
मैंने पहले दिन भी कहा, आज फिर कहूं, हमारे जीवन का उद्देश्य केवल एक है। हरि तो हमारे प्रिय हैं, पर हम भी हरि के प्रिय हो जाएं, हरि को हम भा जाएं। ठाकुर जी कभी कह दें, जे तो मेरो है, यहाँ पे मेरो अधिकार है, और उसके लिए हम चाहे जैसी योजनाएं बना लें, ठाकुर जी के प्रिय बनना है हमें, उनके प्रिय बन गए तो सब आनंद होगा। ऐसे आप लोग, कल हम लोग श्री वेंकटेश भगवान का यहाँ पर सुंदर कल्याण उत्सव मना रहे थे। हमारे संप्रदाय में ठाकुर जी के मंगल विवाह उत्सव की पूरी योजना को कल्याण उत्सव कहते हैं। बंधुओं, हमारे उत्तर भारत में श्री वैष्णव रामानुजी परंपरा का बहुत कम प्रचार है। दक्षिण में केवल रामानुजियों का ही प्रचार है, वहां पे और कोई प्रचार है ही नहीं। वहां पे ज्यादातर सब लोग रामानुजी परंपरा का ही पालन करते हैं। परंतु ऐसे दिव्य दिव्य उत्सव होते हैं, श्री गोदाम्बाजी, जैसे हमारे व्रज में श्री किशोरी जी हैं, ऐसी दक्षिण में श्री गोदाम्बाजी, उनका 1 मास पर्यंत का धनुर्मास उत्सव होता है। अभी आने वाला है धनुर्मास। श्री गोदाम्बाजी कथा सुनी, और कथा में जब गोपियों के बारे में उन्होंने जाना, गोपियों के प्रेम के बारे में उन्होंने सुना, 1 मास पर्यंत तक उन्होंने एक व्रत किया। कभी श्री वैष्णव रामानुजी परंपरा के जो वैष्णव यहां बैठे हैं, या जो दीक्षा लेना चाहते हैं या ले चुके हैं, आचार्य चरणों से एक बार धनुर्मास की विधि पूछिएगा कि कैसे, किस विधि से व्रत होता है। रोज एक गाथा सुनाई जाती है ठाकुर जी की, उसमें व्रत में नियम होते हैं, उन नियमों से किया जाता है, खूब नृत्य होता है, उत्सव होता है। 1 महीने के उस व्रत का फल क्या मिलता है? गोदाम्बाजी की थोड़ी लीला चर्चा सुनाए आपको। दक्षिण भारत में एक आलवार हुए, उनकी पुत्री थी श्री गोदाम्बाजी। तो श्री गोदाम्बाजी बचपन से ही उनके पिताजी रंगनाथ भगवान की माला सेवा में नियुक्त रहते थे। बंधुओं, अगर जीवन में चाहते हैं कि ठाकुर जी आपसे प्रसन्न रहें, तो अपने घर में तुलसी जी, खूब सारी तुलसी जी और पुष्पों के पौधे नियुक्त कर दीजिए, और उन्हीं से निर्माण करके चाहे छोटी माला बनाओ, अपने हाथ से बना के ठाकुर जी को पधराओ। ठाकुर जी इतने रीझ जाते हैं। श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है, जब भगवान कंस वध करने के लिए मथुरा जा रहे थे, तो एक माली ने अपने बगीचे के पुष्पों से माला बना करके पहनाई। तब ठाकुर जी वहां वर्णन करते हैं, जो व्यक्ति स्वयं सिंचन करके बगीचों से पुष्प तोड़ करके माला बना करके मुझे धारण कराता है, मैं उससे सदा रीझा रहता हूं, सदा प्रसन्न रहता हूं। और ठाकुर जी रीझ जाएं तो फिर कोई और की मजाल की हम तो रूठ जाए। ठाकुर जी प्रसन्न रहें तो सब प्रसन्न रहेंगे। इसलिए तुलसी जी हों, पुष्प हों, बहुत सुंदर सेवा है। आप ठाकुर जी का मधुर श्रृंगार नहीं कर पाते, भोग नहीं बना पाते, उसके लिए कोई व्यवस्था कर दो, पर अपनी सेवा एक जुम्मे रखो। क्या? नित्य माला जी सिद्ध करके ठाकुर जी को धराओ। माला जी सिद्ध करना भी एक कला है। हमारे ठाकुर जी तो इतने छोटे से हैं, अभी आमेंगे देखियो, पता ही नहीं चलेगी कहाँ है ठाकुर जी, छोटे से हैं लाला। लेकिन छोटे से ठाकुर जी की माला कैसे बनती है? जैसे ये गुलाब की पंखुड़ी है ना, इसको एक बार मोड़ो, फिर एक और बार मोड़ दो, फिर एक और बार मोड़ दो, तो ये छोटे हो जाएंगे। ऐसे छोटी छोटी, कुछ लाल पंखुड़ी, कुछ हरी पंखुड़ी, कुछ सफेद पंखुड़ी, ऐसी छोटी सी माला बनती है, तब धारण करते हैं। ठाकुर जी को माला इतनी प्रिय है। वास्तव में पुष्प जो होते हैं माला में, उनको ठाकुर जी अपना भक्त स्वरूप मानते हैं, और माला बनाने वाले को भी यही भावना रखनी चाहिए, प्रत्येक पुष्प को एक भक्त का नाम दे करके माला में पिरोवे। सूरदास जी आ गए, अभी तो मीराबाई आ रही हैं, अभी तो ये कुंभन दास जी आ रहे हैं, ये गोदाम्बा जी आ रही हैं, ये बरबर मुनि स्वामी आ रहे हैं, ये यमुनाचार्य जी आ रहे हैं। ऐसे करके जो भक्तों के नाम आपको याद हैं, भक्तों का नाम धारण करके एक माला बनाओ। भक्त माल बन गई, फिर ठाकुर जी को धारण। इतने प्रसन्न होते हैं ठाकुर जी, चारों तरफ भक्त बैठ गए, मेरे कंठ पे लग गए, और फिर ठाकुर जी उनके संगी अपना मन लगाते हैं।
तो जिसे चाहिए कि ठाकुर जी रीझे रहे, नित्य माला सेवा किया करो ठाकुर जी की। तो श्री गोदाम्बा जी के पिताजी माला बनाते, सिद्ध करते और श्री रंगनाथ भगवान को धारण कराते। लेकिन उनका नियम था कि माला सिद्ध करने के बाद अपरस में स्नान करने के लिए जाते, शुद्ध अवस्था में आ जाते और तब माला जी लेकर के मंदिर जाते। लेकिन इतने ही बीच में छोटी सी गोदा आती और पिताजी के द्वारा सिद्ध की गई माला उसको लेकर के और अपने गले में पहन लेती और पहन के खूब देर आनंद करती। खूब उनको पता था कि रंगनाथ भगवान को जाने वाली है। वो जब रंगनाथ भगवान को देखती थी तो यही भाव होता था कि ये मेरे पतिदेव हैं, ये मेरे प्रियतम हैं। तो माला पहन करके उसको अपनी करके और फिर जैसे पिताजी का आने का समय होता उससे पहले उतार करके वहीं धर देती। पिताजी वो माला जाकर के ठाकुर जी को पहनाते। उतरी हुई माला ठाकुर जी को धराना अपराध है, पर गोदाम्बा जी तो नित्य माला पहनती और उसको अपनी उतरन कर देते, ठाकुर जी को पहनाते। एक दिन पिताजी ने देख लिया कि श्री गोदाम्बा जी वही माला पहन करके घूम रही है जो ठाकुर जी को पधरानी है अभी। उन्होंने आकर के कहा, लाली तुम क्या कर रही हो, ये तो ठाकुर जी को पधरानी है, तुम कैसे पहन सकती हो। छोटी सी गोदा जी के नेत्र सजल हो गए। बोले पिताजी मैं तो रोज पहनती, अब तक ना जाने कितने वर्षों से मेरी ही ठाकुर जी माला पहनी हुई धारण करते हैं रंगनाथ भगवान। पिताजी ने डांटा, बोले ऐसे नहीं करते, अपने उतरन ठाकुर जी को नहीं धराते, बहुत बड़ा अपराध लगता है। दूसरी शुद्ध माला निर्माण की और गोदाम्बा जी के हाथ ना पड़े उससे पहले जाकर के रंगनाथ भगवान को पधरा दी। जैसे ही ठाकुर जी ने गले में धारण कराई तुरंत माला टूट करके गिर पड़ी। एक और माला बना करके पहनाई, फिर से टूट के गिर पड़ी। गोदा जी खड़ी खड़ी देख रही थी। पिताजी वो ऐसे नहीं पहनेंगे, तो एक बार मुझे पहनाओ पहले और मेरी उतार के फिर पहनाओ, देखना फिर नहीं टूटेगी। पिताजी बोले मैं ये अपराध कैसे कर सकता हूं, अपने हाथ से ही पहना करके निर्माल्य और उतरी हुई माला पहनाऊं ठाकुर जी को। गोदाम्बा जी ठाकुर जी की ओर देखने लगी, अब तो आप ही कृपा करो, आप ही पिताजी को समझाओ कि आपको और मेरो तो प्रियतमा और प्रियतम को संबंध है। तब श्री रंगनाथ भगवान ने प्रकट होकर के उनके पिताजी को आज्ञा दी, आप संकोच मत कीजिए, माला जी गोदा को धराइए और उनकी उतार के हमको पहनाओ, क्योंकि वो हमें प्रियतम मानती हैं, इसलिए हम भी उनको प्रियतमा मानते हैं। और प्रियतमा की माला धारण करने में कोई अपराध नहीं है। नेत्र सजल हो गए। बोले ठाकुर जी अब प्रियतमा मानते ही हैं तो फिर पूर्ण रूपेण स्वीकार भी कर लीजिए और उसके लिए जो नियम साधन हो वो करिए। तो फिर 1 मास पर्यंत का धनुर्मास व्रत गोदाम्बा जी को बताया और श्री गोदाम्बा जी नित्य व्रत करती हैं और दिव्य प्रबंध का पाठ भी होता है। वहां पर नित्य ठाकुर जी की एक गाथा सुनाई जाती है। 30 गाथाएं हैं, 30 दिन के गाथाओं में 30 दिन का उत्सव चलता है। दक्षिणी भाषा में है, लिपि साउथ की है, पर बड़ी अद्भुत है। उन गाथाओं को गाकर के जो भी कन्या, जो भी पुरुष 30 दिन का व्रत कर लेता है उसको फलस्वरूप क्या प्राप्त होता है सुनो। 30 दिन बाद जैसे ही गोदाम्बा जी का व्रत पूर्ण हुआ, पिताजी के स्वप्न में ठाकुर जी आए और कहा अब आपकी पुत्री को हम स्वीकार करेंगे, इनका स्वयंवर करो। बोले स्वयंवर क्या करना है, जब आप स्वीकार कर ही चुके हो, जब आप मान ही चुके हो कि आप इनको स्वीकार करोगे पत्नी रूप में, तो आप आ जाइए स्वयंवर में, तो बहुत सारे वर आते हैं। तो बोले आपकी जो गृहिणी है, आपकी जो लाली गोदाम्बा है, इन्होंने इतना सुंदर दिव्य व्रत किया है कि मेरे जितने भी रूप हैं दक्षिण में, चाहे वो वेंकटेश तिरुपति बालाजी हैं, चाहे वो रंगनाथ हैं, चाहे वो वरदराज हैं, चाहे वो संपत कुमार हैं, सबके चित्त में इच्छा हो रही है, बोले गोदाम्बा जी से तो हम ब्याह करेंगे।
मतलब एक ही ठाकुर जी हैं, एक ही ठाकुर जी के अलग अलग रूप हैं, जैसे राधा रमण जी, राधा वल्लभ जी, बिहारी जी, मदन मोहन जी, गोपीनाथ जी, आदि आदि सब ठाकुर जी के एक ही ठाकुर जी हैं, पर सबके रूप अलग अलग हैं। ऐसे ही दक्षिण में भी नारायण एक ही है, पर उनके रूप अलग अलग हैं, मंदिर अलग अलग हैं। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। ठाकुर जी बोले सबकी इच्छा हो गई है इनका व्रत देख करके कि इनसे ब्याह तो हम करेंगे। मतलब सोचो, अब हम लोग उत्तर भारतीय हैं, इसलिए हमको वृंदावन के मंदिरों से समझाना पड़ेगा कि किसी भक्त की भक्ति पर राधारमण जी भी रीझ गए, बिहारी जी भी रीझ गए, राधा वल्लभ जी भी रीझ गए, मदन मोहन जी भी रीझ गए, गोविंद देव जी और गोपी, सब में होड़ लगी है। बोले यहाँ पे कृपा तो हम करेंगे। ऐसे ही दक्षिण में हो गया। तो इसलिए ठाकुर जी ने कहा आप तो स्वयंवर करो, और स्वयंवर का नियम जो पहले मंडप में आ जाएगा उसका विवाह गोदाम्बा जी से होगा। बंधुओं, इसे कहते हैं रास। ठाकुर जी में होड़ लग रही है भक्त के पास जावेगी, तुम पीछे हटो मैं पहले जाऊंगा। तो श्री गोदाम्बा जी के पिताजी ने पत्री बनवाई, शादी की जैसे पत्रक होती है, और प्रत्येक दिव्य देश में जाकर के ठाकुर जी को निमंत्रण देकर के आए कि हमारी लाली को ब्याह है, आप भी दुल्हा बन के आओ, क्या पता जयमाल हो जाए। तिरुपति गए, रंगनाथ गए, श्री वरदराज गए, श्री संपत कुमार गए, उत्तर में बद्री विशाल गए, जगन्नाथपुरी गए, द्वारिकापुरी गए, सब जगह पत्रक बांट करके आए पिताजी सारे मंदिरों में। वो हमारी लाली का स्वयंवर हो रहा है, सारे हरि, सारे ठाकुर जी आ जाओ, जो पहले पहुंचे को वहां से ब्याह। पत्रक पहुंच गया। अब यहां श्रीरंगम में विराजमान श्री रंगनाथ भगवान वो बड़ी चिंता में बैठे हैं। तभी गरुण जी आदि सब आकर के बोले जय जय, बड़े चिंता में हो, कहा बात है? बोले हमको ये लग रही है कि ये गोदाम्बा जी तो हमसे प्रेम करती हैं, पर ये हमारे ही स्वरूप हैं साबरे, और सब में होड़ लगी है। वहां जगन्नाथ जी तैयारी करे बैठे, बोले मैं पहले पहुंचूंगा। बद्रीनाथ जी कह रहे हैं मैं तो ऊंची पहाड़ी थी, सीधी छलांग मारूंगा, दक्षिण ही पहुंचूंगा। तिरुपति जी कह रहे हैं कि मैं पहले पहुंचूंगा, पद्मावती जी नीचे भेज देंगे। हम कैसे पहले पहुंचे? गरुण जी बोले आप हमको आज्ञा। बोले तुमको क्या आज्ञा? तुम भी तो सब जगह हो, अब तुम अकेले यहां विराजमान हो तो तुमसे कुछ कहें? तुम द्वारिका में भी हो, तुम बद्रीनाथ में भी हो, तुम जगन्नाथ में भी हो, सब जगह तो हो। सब ने तुमको आज्ञा कर दी, सबको लेकर के तुम एक ही समय पर पहुंचोगे, क्योंकि गरुण जी की गति तो एक जैसी है। गरुण जी बोले नहीं भगवान आप आज्ञा करो। बोले देखो हमारी हृदय की परम इच्छा है कि गोदाम्बा जी से तो हम विवाह करें। अगर तुम हमारी बात मानो, बाकियों की मत मानना, बाकी तुम्हारी प्रतीक्षा में बैठे रहें, थोड़ा विलंब कर देना, हमको पहले पहुंचा दो। तो श्री गरुण जी बोले हमको क्या मिलेगा फिर? बोले आपको यह मिलेगा कि आप गरुण जी बाहर बैठे रहते मंदिर में, हम आपको गर्भगृह में बुला लेंगे और नित्य अपनी दिन रात की सेवा में अपने समीप बिठा लेंगे। फिर आप हमारे अंतःपुर की लीला भी दर्शन कर चुकोगे। इतने वर्षों से आप बाहर बैठे हो, गरुण जी का स्तंभ बाहर ही होता है, लेकिन ठाकुर जी ने उनको वचन दे दिया कि हम आपको भीतर विराजमान कर लेंगे, अपने गर्भगृह में अपने पास बिठा लेंगे, ताकि तुम हमारी प्रत्येक कैंकर्य का दर्शन कर सको। गरुण जी बोले तो ठीक है फिर। अच्छा, गरुण जी ने भी सबसे पूछा आप हमें क्या दोगे? जगन्नाथ जी ने कही महाप्रसाद दे देंगे, जो विशेष देगा उसको पहले पहुंचा दूंगा। सब ने अपने अपने कुछ, किसी ने कहा हम आपको वस्त्र दे देंगे, किसी ने कहा हम आपको सुदर्शन जी दे देंगे, किसी ने कहा आपको ये दे देंगे, लेकिन रंगनाथ भगवान ने सबसे सुंदर उपहार दिया। बोले क्या? हम आपको अपने गर्भगृह में अपने पास ही बैठा लेंगे, ताकि आप हमारा 24 घंटा दर्शन किया करो। ये भाव गरुण जी को भा गया। बोले कि ठीक है। और जिस दिन स्वयंवर होना था, सारे ठाकुर तैयार हो गए भारत के गोदाम्बा जी के विवाह स्वयंवर में जाने के लिए, लेकिन सब प्रतीक्षा कर रहे हैं गरुण जी कहाँ हैं। गरुण जी किसी के पास नहीं गए, रंगनाथ भगवान के पास गए, तुरंत कंधे पर विराजमान करके सीधे पहुंचे हैं स्वयंवर मंडप में। और सबसे पहले आगंतुक के रूप में श्री रंगनाथ भगवान पधारे, शंख चक्र गदा पद्म धारण करके। जैसे ही प्रभु पधारे,
श्री गोदाम्बा जी ने उनका वर्ण किया। जैसे ही जयमाल पड़ रही थी उसी समय द्वार के भीतर प्रवेश कर रहे हैं श्री तिरुपति बालाजी, उसी समय श्री जगन्नाथ जी, द्वारिकाधीश जी सब रे आए। बोले रह गए हम तो, गरुण कहाँ हैं? गरुण जी बोले आपसे भी बढ़िया ऑफर मिला था हमको, इसलिए इनको पहले लिया है। इन्होंने गर्भगृह में बैठाने का हमको आश्वासन दिया है, इसलिए हम इनको पहले लिया है। बोले अब हम लोग क्या करें, आ तो गए हम लोग। तो फिर रंगनाथ भगवान बोले दावत बनिए, पाओ बैठ के बराती हो सब रे। ठाकुर जी ही दुल्हा, ठाकुर जी ही बराती। ऐसा विवाह भारत में केवल एक ही बार हुआ, श्री गोदाम्बा जी का कल्याण उत्सव। तो कल उसी कल्याण उत्सव का सूक्ष्म दर्शन हम लोग कर रहे थे। ठाकुर जी की मधुर पालकी चल रही थी, उसका हम लोग अनुभव कर रहे थे। भगवान की उस आज्ञा को कि गरुण जी गर्भगृह में विराजेंगे, उसकी पूर्णता हुई श्री वृंदावन धाम में। हमारे वृंदावन में श्री राधा रमन जी के पास में, निधिवन राज के पास में उत्तर भारत का सबसे बड़ा मंदिर है श्री रंगजी मंदिर। आप लोग वहां दर्शन किए होंगे जो वृंदावन जाते हैं। मूल नाम उनका है गोदा रंगमन्नार मंदिर। वहां पर ठाकुर जी गोदाम्बा जी के साथ विराज रहा हूं। ठाकुर जी की ऐसी छवि पूरे भारत में, नारायण की ऐसी छवि कहीं नहीं है। कैसी है? ऐसी है, ऐसे हाथ ऊपर किए हैं, क्या बोले गैया चरा रहे हैं, नारायण प्रभु वहां पर। और वहीं गर्भगृह में गरुण जी साथ में विराज रहे हैं ठाकुर जी के। जो वचन ठाकुर जी ने दिया वो वचन निभाया, और श्री गोदाम्बा जी के साथ में नारायण प्रभु ने अपने समीप में गरुण जी को विराजमान किया। और वृंदावन में वो दर्शन आज भी होते हैं। गरुण जी बिल्कुल समकक्ष विराजमान है। ऐसे श्री गोदाम्बा जी को ठाकुर जी प्राप्त हुए। तो श्री वैष्णव रामानुजियों को ही वह व्रत करने का अधिकार है जो 30 दिन का व्रत हमारे धनुर्मास में होता है। और वैसे कोई ऐसी